हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 11th ऑफ जनवरी। आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस इज ए ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, सेम ऑर्गेनाइजेशन है। इसका आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और हमारा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। आज का फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया पोस्ट तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय फाइनेंस ईयर 28। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बताया, स्टडी बताया। देखो, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2000 ये फाइनेंस है 2028 में हो जाएगा। ये इसके बाद जो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एक्शंस लिए, जो लास्ट कुछ दिन में हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉइंट है वो। गवर्नमेंट तो 2030 तक जो एक्सपोर्ट है 2 ट्रिलियन यूएसडी करेंगे और एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी डबल एक्सपोर्ट करेंगे। काफ़ी सारे एक्शंस प्लान हम डिस्कस करें, क्या क्या एक्शंस गवर्नमेंट ले रहे हैं। इवन टेक्सटाइल सेक्टर में जो भी जो एक्सपोर्ट डे बाय डे यूएस एंड यूरोप से ऑर्डर कम आ रहा है, उसके लिए इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारी एक्शन गवर्नमेंट ले रहा है। अदर्स कंट्री में गवर्नमेंट जा रहा है वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए, काफ़ी सारी एक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से है। वो हम डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट आज है तो तारिफ कट में बूस्ट इंडियाज फोन एक्सपोर्ट बाय 39 बिलियन यूएसडी बाय 2027, ICA इन्होंने किया। एक्चुअली हमारा जो फ़ोन एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी हम चाइना और वियतनाम से काफ़ी पीछे पड़े हैं, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट ड्यूटी है काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू चाइना एंड वियतनाम। इसके वजह से हमारा जो फ़ोन एक्सपोर्ट है काफ़ी पीछे है। इसलिए ICA गवर्नमेंट को उन्होंने रिक्वेस्ट की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसमें कम करने के लिए। पार्ट बाय पार्ट काम बोला, आधा फ़ोन का काफ़ी सारे पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन जॉब क्रिएशन होगा और जो एक्सपोर्ट जो है काफ़ी इंक्रीज होगा, 39 बिलियन यूएसडी बाय 2027। एक एजेंडा है, ये भी एक एजेंडा है, हम बहुत बात कर सकते हैं। जैसे कि ये भी हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारा इकोनॉमी है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ये भी अच्छा एक पॉइंट है। सेकंड आर्टिकल है लो बेस में पुश CPI इन्फ्लेशन टू ए 4 मंथ हाई टू 5.9% इन दिसंबर। तो दिसंबर में जो 5.9% CPI इन्फ्लेशन होगा, मतलब कमिंग फ्राइडे, इस फ्राइडे को NSO से इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज होगा। इसको काफ़ी जो एनालिसिस है, काफ़ी इकोनॉमिक्स से इन्फ्लेशन कितना आ सकते हैं, काफ़ी सारी उन्होंने अपना एजेंट सोच के रखा है, इसका अपना एजम्पशन दे रहा है। ये भी ये लो बेस रेट CPI इन्फ्लेशन टू ए 4 मंथ हाई ऐसा बताइए, इसको डिस्कस करेंगे। Another FCI built 3.4 million ton wheat silos under PPP mode next 18 month। 3.4 मिलियन टन व्हीट, जो व्हीट सिलोज मतलब जो व्हीट स्टोरेज है, बड़ा सिलेंडर का स्टोरेज है। ये 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट 18 मंथ में प्रोजेक्ट करेंगे। FCI का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, 11,000 का प्रोजेक्ट। इसमें काफ़ी सारी फ़ायदा होगा हमारा। ये सारी पॉइंट है, इकोनॉमिक्स पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है। हम वन बाय डिस्कस करते हैं। Finance Minister on Wednesday expressed confidence that India will be a third largest economy in the world with GDP over 5 ट्रिलियन USD by 2027-28 है। इसमें ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा उसको, तो ओवरटेकिंग जापान एंड जर्मनी से ओवरटेक कर जाएंगे ऐसे बताया। गवर्नमेंट एक्शन भी ले रहा है, काफ़ी सारे एक्शन डिस्कस कर रहा था। काफ़ी सारे एक्शन से वो आप बहुत ध्यान से करिए, आप एग्जाम के लिए आ सकते हैं। क्या क्या पॉइंट है वो आपको नॉलेज किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं। At the end of 2022-23, the Indian GDP at 3.7 trillion USD and economy now fifth largest of the world. The International Monetary IMF projected India will be become थर्ड पोजीशन में 5 ट्रिलियन USD हो जाएगा एट 2027-28। तो वो उसके बाद ओवरटेकिंग जापान एंड जर्मनी से ओवरटेक कर जाएंगे। It is possible that we have the third largest economy by 2027-28 and our GDP will cross 5 trillion by the time by 2047. It is a conservative estimate that we will reach at 30 ट्रिलियन USD in terms of economy। मतलब 2047 हमारा जो इकोनॉमी हो जाएगा 30 ट्रिलियन USD हो जाएंगे। गवर्नमेंट काफ़ी तरह एक्शंस में एक्शन ले रहा है। एक्सपोर्ट में जो पीछे पड़ा है उसको तो ध्यान दे रहा है, जो एक्सपोर्ट डिफिसिट जो है
इंपोर्ट के लिए काफ़ी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पॉइंट को काफ़ी एनालिसिस कर रहे हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कल हम पोस्ट डिस्कस कर रहा था। एग्रीकल्चर जो बास्केट है हम इंक्रीज कर रहे हैं, रेडी टू ईट के ऊपर प्रोडक्ट को ध्यान दे रहे हैं काफ़ी सारी। एग्रीकल्चर जो 553 बिलियन है USD है, वो अगले 2030 तक हो जाएगा। 100 बिलियन USD करने का टारगेट लेके है। एक कुछ पॉइंट है during the Amit Kal, which is mark 100 years of Indian independence in 2047, emphasis being giving sunrise industry, sunrise नया इंडस्ट्रीज है उसको एम्फासिस कर रहा है। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, इसको बहुत अभी ध्यान दे रहे हैं। सेंट्रल हेल्प अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड 595 बिलियन USD कमिंग 9 ईयर्स, अगले नेक्स्ट 9 ईयर्स में 595 बिलियन USD करेंगे। FDI का काफ़ी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। FDI फॉरेन इन बाहर से आएंगे तो इनका जो इकोनॉमिक बारे में इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। Station the people will come met with challenging the post-pandemic and recovery on a strong footing. She said Gujarat will be the one of the engine of growth in India's march on the become a developed economy by 2047. मतलब गुजरात वन ऑफ द स्टेट होगा इंडिया में कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर इकोनॉमी ग्रोथ, डेवलप इकोनॉमी 2047 तक। Despite having 5% in a population, Gujarat contribute 8.5% of country GDP and rapidly forward 12% compounded annual growth rate between 2011 to 2021 against the national average 10.4%, the ministry said. गुजरात तो मतलब गुजरात डेवलप है, ये स्टेट है, ये 8.5% कंट्री GDP का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है और 12% इंक्रीज डेवलप्ड हो रहा है पर डे पर ईयर एनुअल ग्रोथ हो रहा है। April 2002 and March 2023, in 23 years, India attracted 19 billion USD in foreign direct investment, and 65% of has been come in last 8 to 9 years. लास्ट 8 to 9 ईयर्स में 65% जो है इंक्रीज हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो बात कर रहा है FDI में काफ़ी गवर्नमेंट ध्यान दे रहे, जो भी इशू आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको ठीक कर रहा है। Sitaram said that in a track on becoming in-house producer से सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए इधर ये भी एक अच्छी पॉइंट है। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन होगा तो इंडिया में जो एक्सपोर्ट है वो भी GDP बढ़ते जाएंगे। काफ़ी सारे इशू। स्पीकिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सीताराम सेड 80% पीपुल हैव बैंक अकाउंट, नंबर ऑफ बैंक होल्डर इंक्रीज 50 crores इन फ्रॉम 15 crores इन 2014, मतलब 3 गुना से ज़्यादा हो गया। कुछ पॉइंट है मतलब हमारा जो इकोनॉमी नेक्स्ट 27-20 फाइनेंस ईयर में थर्ड पोजीशन में आ जाएंगे, जापान और जर्मनी से क्रॉस कर जाएंगे और 2047 में 30 ट्रिलियन USD तक हो जाएगा। उसमें लिए गवर्नमेंट के एक्शन है, हर स्टेज पे एक्शन ले रहे हैं। हम बताए और स्टेप बाय स्टेप बताए, हम हर दिन हम डिस्कस कर, हर दिन में इसको पार्टिकुलर गवर्नमेंट का हर मिनिस्ट्री उसके ऊपर लगे हुए कुछ करने के लिए कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। Low base may push CPI inflation to a 4-month high of 5.9% in December. देखिए दिसंबर मंथ का जो इन्फ्लेशन का डाटा कमिंग फ्राइडे में इस फ्राइडे में आएंगे। इसको पहले जो काफ़ी सारी इकोनॉमिक्स जो है इसको एजम्पशन करे कितना आ सकते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। इन रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI लाइकली रोज टू 4-month हाई और 5.9% दिसंबर में हो जाएगा, 4 मंथ हो जाएगा ड्यू टू लो बेस। इसके बाद का लो बेस है, इस बिलीव दैट ड्यू टू स्टैटिस्टिकल इफेक्ट ऑफ लो बेस एज सब्सिक्वेंटली प्राइस प्रेशर बेस इज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस पोल टू 20 इकोनॉमिक्स को डिस्कशन की। उन्होंने 20 इकोनॉमिक्स को भी स्टडी की फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उनको यही बताया चुका जो टू लो बेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ा 5.9% आने के दिसंबर आने का चांसेस है। नवंबर टू CPI इन्फ्लेशन 5.55% and December 22 and it was 5.72 and अभी जो लेटेस्ट दिसंबर में बात कर रहे हैं 5.9 तक हो जाने का चांसेस है। कुछ फूड आइटम है कल डिस्कस मंथ टू मंथ बेसिस में। फूड ऑनियन प्राइस और लोअर बन 13.6% एंड पोटैटो 3.8%। कुछ बातें लास्ट नवंबर से ऑनियन प्राइस जो है थोड़ा लोअर हुआ 13 लेकिन ईयर टू ईयर जो मान कर लास्ट ईयर में देखिए जो कल बात करा था हमने, लास्ट ईयर में काफ़ी इंक्रीज हुआ ऑनियन प्राइस। पोटैटो लेकिन
मंथ टू मंथ डिस्कस करेंगे, उसके लिए थोड़ा डिक्रीज हुआ। Price of wheat and pulses on the other hand remain flat during the month, while that of rice was marginally 0.08%. Onion and rose sharply in November, pull up now. On in November में इंक्रीज हुआ और नवंबर तो दिसंबर की बात करेंगे तो डिक्रीज हुआ कितना परसेंट, 13.6%। ये कुछ पॉइंट है। Inflation largely have been guided by extreme volatile food price since July. However, December seemed to be a month when food prices have more or less been controlled. फूड इन्फ्लेशन तो है ही है, या तो लास्ट ईयर को कंपेयर करें इन्फ्लेशन है ही। अगर मंथ टू मंथ देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में है। CMI nevertheless feel that low base would push the inflation 10.6% December inflation बढ़ सकते and from 8.7% November due to low base price. We project vegetable inflation have been skyrocketed by 34%, मतलब in December vegetable inflation 34% increase होगा and 17.7% in the previous month. Core inflation की बात करेंगे, most economists feel that it may be slightly below 4% in December, primarily due to high base effect, and December 22 core inflation was 6.1%. ये भी बात करें तो क्रूड ऑयल, ग्लोबल क्रूड ऑयल और कोल एनर्जी, नेचुरल एनर्जी जो है एनर्जी प्राइस थोड़ा रिड्यूसिंग ट्रेंड में है। इट हेल्प द यूज इनपुट कॉस्ट, फार्म को जो इनपुट कॉस्ट जो है रिड्यूस होगा डिस्पाइट रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड पुल प्रेशर आर नॉट विजिबल इन कोर इन्फ्लेशन। मतलब एनर्जी प्राइस जो है क्रूड ऑयल, कोल, नेचुरल गैस का इसका प्राइस थोड़ा कम रहेगा। इसके वजह से जो इनपुट कॉस्ट जो है एनर्जी कॉस्ट जो है कम रहेगी, इसके लिए जो इनपुट कॉस्ट कम होगा, बाकी इसके डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है नॉट विजिबल नहीं होगा, इसको बताया जा रहा है। ICICI सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप प्रोजेक्टेड कोर इन्फ्लेशन 4% एंड CMI 3.95%। ये दो आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको काफ़ी सही नॉलेज होता है, काफ़ी इन्फ्लेशन का पूरा पे है। दूसरा इकोनॉमिक हमारा कितना है, कैसे हमारा थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे अगले 2027-28 तक, काफ़ी एनालिसिस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू बिल्ड 3.4 मिलियन टन व्हीट सिलोस अंडर PPP मोड इन नेक्स्ट 18 मंथ। इसमें क्या होगा, फूड कॉर्पोरेशन नेट 18 मार्च में 3.4 मिलियन टन व्हीट सिलो मतलब एक टाइप का स्टोरेज है, मंडी हुई थे उसमें स्टोरेज कैपेसिटी रखने के लिए। उसमें काफ़ी सारे फ़ायदा होगा, हम डिस्कस करें क्या फ़ायदा होगा और कितने सिलोज बढ़ेंगे, कितना कॉस्ट आएगा, क्या फ़ायदा होगा उसमें, उसका हम वन में डिस्कस करेंगे। हमारी इकोनॉमी में क्या फ़ायदा होगा डिस्कस करेंगे। चलिए उसको स्टेप बाय देखते हैं। द कॉर्पोरेशन यूज दिस सिलोस for storage of wheat to lease of 30 years with private entities। प्राइवेट एंटिटी जो प्राइवेट फार्म से 30 ईयर्स के लिए वही सिलो यूज़ किया जाएगा, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। द फूड कॉर्पोरेशन इस एमिंग टू कंस्ट्रक्ट व्हीट सिलोस विथ कम्बाइंड कैपेसिटी 3.4 मिलियन टन नेक्स्ट 18 मंथ, मतलब 1.5 साल का करना है अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो एक सिलेस के लिए बताया जा रहा है, एक 1 मिलियन टन सिलेस के लिए 1000 कॉस्ट होंगे। ऑलरेडी हमारे पास 2 मिलियन टन व्हीट है, मिलियन टन व्हीट सिलोस कैपेसिटी है हमारे पास है, और 3 मिलियन टन कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट 3 ईयर, तो अनदर 3 मिलियन टन सिलोस कंस्ट्रक्शन विल बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट 3 ईयर्स इन PPP मॉडल। इसमें काफ़ी सारी फ़ायदा होगा और टोटल कॉस्ट 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें PPP मॉडल में होगा। उसका ज़मीन जो FCI देंगे, उसका ज़मीन के बाद प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का बॉडी यूज करेंगे। उसके बाद लीज में 30 ईयर्स के लिए लीज में गवर्नमेंट लेगा। उसमें क्या होगा, उसमें कौन सा उसमें व्हीट जो है उसमें स्टोरेज के लिए यूज होगा। अभी क्या कभी कई जगह में तो टेम्पोररी बेसिस में यूज होते हैं, व्हीट को स्टोरेज करते हैं, कई ख़राब हो जाते हैं, कभी चोरी भी हो जाते हैं। ये सारी इश्यूज चलते हैं जो टेम्पोररी बेसिस में यूज़ करने के लिए, सारी हमको रिड्यूस करना है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी पॉइंट है। दिस इज द पार्ट ऑफ 11,000 करोड़ प्रोजेक्ट टू बिल्ड व्हीट सिलोज इन 11 मेट्रिक टन कैपेसिटी मिलियन टन कैपेसिटी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 years under the PP mode. This silo will be spread around 250 locations across Punjab, Haryana,
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, जम्मू, उत्तराखंड, केरल, ये सब स्टेट में जो है 250 लोकेशंस में एक सिलोज बनाया जाएगा। ठीक है। करेंटली दिस सिलोज बीइंग बिल्ट अंडर द डिजाइन बिल्ड फंड ओन ट्रांसफर BDBFOT, बिल्ड डिजाइन बिल्ड फंड ओन ट्रांसफर मोड। अंडर दी लैंड इज ओन बाय FCI। इसमें क्या होगा, FCI लैंड ओन करेंगे। भाई डिजाइन बिल्ड फंड ओन ऑपरेटेड बाय मॉडल हुई इज बिलोंग टू द प्राइवेट एंटिटीज। और बाकी जो उसको बनाएंगे प्राइवेट एंटिटी बनाएंगे, उसके बाद FCI उसको लीज में लेंगे। कॉर्पोरेशन यूज दी सिलोज फॉर स्टोरेज फॉर हुई फॉर 30 years विथ प्राइवेट एंटिटीज। फिक्स स्टोरेज चार्ज विल पेड टू FCI। प्राइवेट उसमें फिक्स स्टोरेज चार्ज को प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा based on the per ton per year basis as a bidding parameters. This fixed charge escalates by 70% of wholesale price index and 30% consumer price index। उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका चार्जेस क्या रहेंगे। ठीक है। इन 2005 अंडर द पायलट प्रोजेक्ट ऑफ मॉडर्नाइज स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन ऑफ 0.5 million ton of storage capacity under the build own operate BOO मॉडल वाज कैरियर बाय अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स किया था 2005 में। जो प्रोजेक्ट थी 0.5 million टन स्टोरेज बनने के लिए इसमें प्रोजेक्ट थी, उसमें अदानी पोर्ट बनाया था। इन एडिशन FCI हैज स्टॉप द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग व्हीट इन टेम्पोररी स्टोरेज फैसिलिटीज सच एज कवर एंड प्लिंथ कवर। टेम्पोररी बेसिस में उसमें क्या काफ़ी अच्छे लॉसेस एट बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ग्रेन। उसमें क्या टेम्पोररी में करने के काफ़ी अच्छे लॉसेज होता है, प्रिजर्वेशन का नुकसान होता है, इसलिए FCI उसको बैन खराब बंद कर दिया। FCI स्टोरेज ऑन एन एवरेज 40 to 50 million ton ऑफ राइस एंड व्हीट on an average of for ensuring supplies to beneficiaries under National Food Security Act. Food Minister officials say that if food grains are stored in silos, transferred in bulk, losses due to theft। अगर फूड मिनिस्टर से बताएगा फूड जो ग्रेन जो है इसे सिलोज में रखा जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, चोरी के लिए नुकसान होता है बंद हो जाएगी। उसको ट्रांसपोर्टेशन विल बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू फूड ग्रेन स्टोर्ड इन वेयर हाउस। उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू फूड ग्रेन स्टोर इन वायर हाउस का जो हम रखते हैं उसके जरा सिलोज बनाएंगे, उसमें स्टोरेज मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाएगा और काफ़ी फायदा में रहेंगे। ये कुछ पॉइंट है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट है 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है। टोटल टारगेट है 1100 मिलियन टन करना है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है टैरिफ कट में बूस्ट इंडियन फोन एक्सपोर्ट बाय 39 बिलियन USD बाय 2027। ICEA ऐसे बताया क्योंकि tariff rationalization could also increase the domestic production of mobile phones to 82 billion USD by 2027 फाइनेंशियल ईयर में and from 44 billion USD in financial year 23। ये अभी करेंट फाइनेंशियल ईयर 44 बिलियन USD से लेके 27 जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 82 बिलियन USD हो जाएगा। इसमें फाइनल तारीख अगर निरीक्षण तारीख पर बराबर कर जाए तारीख और इम्पोर्ट ड्यूटी जो है मेन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा इंडियन जो फ़ोन का जो एक्सपोर्ट जो क्यों कंपटीशन में चाइना या वियतनाम से कंपटीशन पीछे पड़ा है वो हम इसके लिए जो है ये बात हो रहा है। जो इम्पोर्ट जो आइटम है इम्पोर्ट करते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी को हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू चाइना और उसके लोगों को जो इम्पोर्ट ड्यूटी है हमारा इंडिया की इम्पोर्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। इसे कंपटीशन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइनीज इंडियन जो फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इंडियन फ़ोन एक्सपोर्ट काफ़ी रेट कम है। Reiterating the demand of reduction of tariff and duties on component and sub-assembles imported for making smartphone India, the India Cellular and Electronics Association (ICEA) on Wednesday said that the reduction in import tariff could increase the country's smartphone export by nearly 4 times to 39 billion USD by financial year 27 as compared to 11 billion USD by current financial year 23। इसमें काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा एक्सपोर्ट
उसमें जो तारीफ जो है तारीफ रिकॉन्सिलेशन ठीक करना पड़ेगा, इंक्रीज दी डोमेस्टिक प्रोडक्शन मोबाइल फोन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज मोबाइल वो भी इंक्रीज हो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर डोमेस्टिक जो करते हैं उसमें 82 बिलियन यूएसडी हो जाएगा बाई 27 फाइनेंशियल ईयर, 44 करेंटली फ्रॉम 44 बिलियन यूएसडी इन फाइनेंशियल 23, देयर बाय क्रिएटिंग 3 मिलियन जॉब। इसमें 3 मिलियन जॉब भी क्रिएट होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा अगर जो तारीफ जो इम्पोर्ट तारीफ को रिड्यूस किया जाए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्यूटी डिडक्शन, अगर कोई ड्यूटी डिडक्शन नहीं करे तो स्मार्टफोन कंपोनेंट such as प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCBA, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, चार्जर एडाप्टर सेल माइक रिसीवर and etc. growth in smartphone export from country would be limited to 27 बिलियन। जो लिमिट बहुत कम रहेगा बाई फाइनेंस ईयर 2027। इन द अदर हैंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑल्सो भी लिमिटेड टू 64 बिलियन यूएसडी। जो अगर तारीफ कम करेंगे तो 82 हो जाएगा, अगर तारीफ में अगर नहीं कम करेंगे तो 64 तक ही रह जाएगा। उस लिमिटेड जो जॉब क्रिएशन जो पहले 3 मिलियन होना था 2.4 मिलियन जॉब क्रिएशन ही हो जाएगा अगर इम्पोर्ट ड्यूटी कम नहीं करेंगे तो। इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एक्सपोर्ट के लिए, इंडियन के एक्सपोर्ट के लिए जो बातचीत चल रही है 2 ट्रिलियन यूएसडी करना है 2030 के लिए, ये सारी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Smart company is batting for a reduction of duties and tariff of components as the current higher duty structure increase cost of production। अभी करंट जो हाई ड्यूटी है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है स्मार्टफोन का, मेक इंडिया लेस कॉम्पिटिटिव कंपेयर टू इकोनॉमिक्स लाइक चाइना वियतनाम से कॉम्पिटिटिव में इंडिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा है। हायर ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑल्सो मेक डिफिकल्ट टू कंपनीज टू ज्वाइन ग्लोबल वैल्यू चेन में भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे जिस हायर कम इसमें। सिमिलरली साइमल्टेनियसली डिस्करेज कंपनीज फ्रॉम शिफ्टिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन इंडिया। बहुत सारी कंपनी है शिप इंडिया में शिप करने भी डिस्करेजिंग हो रहा है ड्यू टू हाई इम्पोर्ट कॉस्ट। फर्दर हाई टैरिफ ऑल्सो डिमिश द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, PLI स्कीम भी नहीं हो पा रही, PLI स्कीम प्रोडक्शन लिंक की स्कीम है वो भी नहीं हो पा रही क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। Currently, average tariff on input from most favored nation MFN 8.5% compared to China 3.7%। चाइना का 3.5% compared to most favored nation के लिए। In comparison to Vietnam on import companies under trade agreement, India's average tariff 6.8% compared to Vietnam 0.7%। MFN tariff are what countries promise to import अदर मेंबर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो तारीफ जो है एज़ कम्पेयर टू चाइना और वियतनाम से कंपेटिटिव जो है इंडिया का जो तारीफ काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया का 6.8% है, वायरस 0.7% इनके सब वियतनाम फॉर मोस्ट फेवर कंट्री के लिए, और चाइना का 3.57%। इसलिए इंडिया की तारीफ काफ़ी मोर देन डबल के ऊपर है। इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट जाम 100% इन फाइनेंशियल 23 to 11 billion by financial 22। Dynasty expect to export 15 billion USD in financial 24, largely led by Samsung and Apple। Export will form 30% total production into of 49 to 50 billion USD, around 4.9 trillion current financial year ending March। current financial में जो इंडियन जो स्मार्टफोन जो है सैमसंग एप्पल का जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। लीड टू द एज ऑफ डूइंग बिजनेस, इम्प्रूवमेंट इन लॉजिस्टिक चेन, कंट्रीब्यूशन डोमेस्टिक प्लेयर्स, reaction of tariff। Industry expect mobile phone export jump to 50 billion USD by 2027। काफ़ी सारे पॉइंट है हमारे एक्सपोर्ट का इंक्रीज करने के लिए। हमारा जो इकोनॉमिक्स जो काफ़ी इसका काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट इकोनॉमिक जो है हमारा इकोनॉमिक्स से काफ़ी ये रहता है, छोटे छोटे हर स्टेज में गवर्नमेंट स्टेप प्लेयर है। हो सकते हैं जो अगले जो कमिंग फरवरी 1 को जो बजट घोषित हो इसमें जो इस तारीख को कोई रिड्यूशन दे तो इसका जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट काफ़ी इंप्रूव है। कुछ पॉइंट है। अगर हमारा चैनल आपको सही रहेगा तो आप सब्सक्राइब करिए ज़रूर इसमें, और लाइक शेयर भी करें, इसीलिए हमारा कुछ बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और भी चैनल और भी कुछ लाने के लिए, और भी तरह तरह का जो एनालिसिस करेंगे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।